दोस्तों, जवानी की नादानी में कुछ नौजवान ऐसे खेल खेल बैठते हैं जिनका अंजाम बहुत खतरनाक निकलता है। ऐसा ही एक स्टूपिड गेम आज की हमारी कहानी के 6 नौजवान खेलते हैं। लड़कियां वापस आती हैं और खेल एक बार फिर से शुरू हो जाता है और इस बार खेल के दौरान टैली को अपने टूटे हुए मोबाइल में अपनी आंखों से खून निकलता हुआ दिखाई देता है और खेलते खेलते अचानक जैक्सन के हाथों से बिशप का पुतला गिरकर टूट जाता है। पुतले के टूटते ही तीनों लड़कियां तिलमिला उठती हैं। जैक्सन को कुछ समझ में नहीं आता, उसके हिसाब से वो एक छोटा सा पुतला था, लेकिन लड़कियों को ये बहुत बड़ी बात लगती है। ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रही थी। लड़कियों का बर्ताव अचानक से बहुत अलग सा हो जाता है। तभी उनके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि उनका लैंडलॉर्ड आ गया है। स्टैनली उठकर जाकर बाहर देखता है तो एलिवे में कोई भी नहीं होता। लड़कियां कहती हैं कि शायद किसी पड़ोसी के बच्चे की ये शरारत होगी और तभी उनके किचन के कैबिनेट खड़कने लगते हैं। डाइस अपने आप चलने लगते हैं। सेलेस्ट एक बार फिर से ऐसा बर्ताव करती है कि जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन रेक्स ये मानने को तैयार नहीं है। उसने डाइस और लेटर्स को चलते हुए देखा था। स्टैनली कहता है कि लड़कियां उनसे कुछ छुपा रही हैं और तभी कमरे के अंदर से टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज आती है और उसके बाद एक बहुत जोर का शोर। अचानक से कमरे का टेलीविजन ऑन हो जाता है जिस पर सेलेस्ट एक टेबल सजा रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई वो जादू टोना ट्राई कर रही है। टेबल पर कुछ कैंडल्स रखी होती हैं। मिया उसकी मदद कर रही होती है। सेलेस्ट टेलीविजन को ऑफ करने की कोशिश करती है लेकिन टेलीविजन बंद नहीं होता। स्टैनली कहता है कि टेलीविजन उन्हें ये दिखाना चाहता है, वो बंद नहीं हो रहा है। सेलेस्ट मिया को बताती है कि वो जिन को बुलाने की कोशिश कर रही है। राइली भी स्पिरिट बोर्ड लेकर वहां पहुंच जाती है जो सेलेस्ट ने मंगाया था। इसके बाद वो बिशप का पुतला निकाल लेती हैं। सेलेस्ट बताती है कि जब जिन आएगा तो उसे पुतले में कैद किया जाएगा। राइली कमरे की लाइट बंद कर देती है और सेलेस्ट करने लगती है। मिया ये देखकर खुश नहीं होती। राइली उसे कहती है कि उन्हें सिर्फ एक एक बूंद डालनी है। सेलेस्ट के पास एक किताब होती है जिसमें से वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने लगती है। किताब के अनुसार पुतले पर मला जाता है और फिर वो तीनों एक मंत्र दोहराने लगती हैं। वो जिन को बुलाने का मंत्र होता है। अचानक से पूरा घर खड़कने लगता है और मोमबत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। लड़कियों की हालत खराब हो जाती है और इसी दौरान मिया के हाथ पर एक घाव लग जाता है। सेलेस्ट पुतला उठा लेती है और तभी उसके कमरे में टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। तीनों लड़कियां चिल्ला उठती हैं। इसी के साथ टीवी बंद हो जाता है। स्टैनली उसी वक्त वहां से निकलना चाहता है। स्टैनली घर का मेन डोर खोलता है और बाहर निकल जाता है। किसी तरह से वो क्लोजेट के अंदर अपने आप को पाता है। स्टैनली के पीछे पीछे रेक्स भी जाना चाहता है। अब सेलेस्ट बताती है कि स्टैनली कहीं नहीं गया है। उसे लगता है कि वो घर के बाहर गया है, लेकिन वो घर के अंदर ही कहीं है।